नमस्कार बच्चों। तो हम लोग संजीव दयाल की बुक से लिमिट का क्वेश्चन लगा रहे थे बेटा। तो अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसा बुक है ना। तो बहुत ही अच्छा बुक है ना। मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, कहाँ पे गलतियाँ होती है जनरली। ठीक है, तो एक बार ज़रूर लगाएं खुद से। चलिए, हम लोग कर रहे थे बेटा 46 तक कंप्लीट कर चुके थे, 47 पे चल रहे हैं हम लोग। 47 में क्या बोला बेटा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया है, टू की पावर माइनस टू की पावर वन बाई एक्स। तो टू की पावर माइनस टू एंड इसकी पावर कितना है? वन बाई एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है। अब आप बताओ, कोई उछलने वाला है? तो यहाँ पे तो एक ही सर वन बाई एक्स है ना। तो वन बाई एक्स में बेटा आप जानते हो कि वन बाई एक्स जो है हाइपरबोलिक होती है और ये जीरो पे उछलती है। जीरो पे उछलती है मतलब जीरो पे डिसकंटिन्यूस हो जाती है। इससे पहले आओ तो माइनस इन्फिनिटी, इससे बाद जाओ तो प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब सर एक साथ नहीं निकालना है, अलग अलग निकालना है। तो अलग से आप एल एच एल निकाल लो, अलग से आप क्या करो बेटा? आर एच एल निकाल लो। तो चलो यहाँ पे एल एच एल निकाल लेते हैं बेटा। एल एच एल में जीरो माइनस रखोगे तो टू माइनस टू की पावर वन बाई क्या रखोगे? जीरो माइनस। ठीक है, अब आप ये बताओ कि वन बाई जीरो माइनस की वैल्यू कितनी? सर अगर वन बाई जीरो प्लस रहता तो प्लस इन्फिनिटी, तो वन बाई जीरो माइनस रहेगा तो माइनस इन्फिनिटी। ये बहुत बार हम लोग बता चुके हैं। वन बाई जीरो का मतलब बहुत बड़ी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो सिंपली यहाँ पर रख लो टू की पावर माइनस टू एंड इसकी पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब सोचो टू की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? टू की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये तो जीरो हो जाएगा यार। तो टू की पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? टू की पावर माइनस जीरो है ना। तो टू की पावर जीरो हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वन। सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं। आर एच एल निकालते हैं। एल एच एल तो निकल गया, आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल में सर जीरो प्लस रखूंगा तो टू की पावर माइनस टू एंड इसकी पावर वन बाई जीरो प्लस। सर वन बाई जीरो प्लस प्लस इन्फिनिटी होता है ना। और ये तीन चार बार तो कर ही लिया होगा बेटा। तो माइनस टू की पावर इस बार क्या आ जाएगा? वन बाई जीरो प्लस इज प्लस इन्फिनिटी। तो कितना आ जाएगा बेटा? टू की पावर इन्फिनिटी इज वॉट? इन्फिनिटी। तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी। तो ये कितना आ जाएगा? वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी एंड वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी का मतलब वन बाई इन्फिनिटी एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। तो आर एच एल आ रहा है जीरो, एल एच एल आ रहा है कितना बेटा? वन। तो एल एच एल वन आ रहा है, आर एच एल जीरो आ रहा है। लिमिट हम लोग क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अनइक्वल आ रहा है। तो 47 तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? 48। 48 में क्या बोला बेटा? 48 में ये लिमिट है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आप लोग को अगर नहीं दिख रहा है तो। x टेंस टू पाई बाई टू है एंड वन अपॉन वन प्लस ई की पावर 10x है। ठीक है, सबसे पहले चेक करो क्या कोई उछलने वाला है यहाँ पे। तो देख 10x आ गया और यहाँ पे पाई बाई टू है, 10 पाई बाई टू पे उछलता है, उछलने वाला है सर। जैसे ही उछलने वाला है तो क्या करोगे बेटा? अलग अलग निकालोगे, है ना। पाई बाई टू पे 10 क्या करता है? उछलता है। अब देखो इतना बार ड्रॉ कर दिया ना कि आपको याद हो गया होगा सारा कुछ। तो वही बात है, यहाँ पे बस देखते रहो, करते रहो, खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। तो एक तो सर एल एच एल निकाल लो। तो एल एच एल निकाल लो। एल एच एल का मतलब पाई बाई टू से थोड़ा सा कम रखोगे, तो वन बाई वन प्लस ई की पावर पाई बाई टू से थोड़ा सा कम रखोगे तो बेटा प्लस इन्फिनिटी, है ना। यही पाई बाई टू होता है 10 में। तो प्लस इन्फिनिटी, तो ई की पावर इन्फिनिटी, तो ये पूरा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी, तो वन बाई इन्फिनिटी। वन बाई इन्फिनिटी क्या आएगा बताओ? सर आंसर इज जीरो। सिंपल है, एल एच एल जीरो। आर एच एल पे बात करते हैं। सर आर एच एल में पाई बाई टू से थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा, तो ये आ जाएगा वन बाई वन प्लस ए की पावर। सर पाई बाई टू से थोड़ा सा ज़्यादा रख तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, 10 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, तो माइनस ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा बेटा? वन बाई ए की पावर इन्फिनिटी, दैट इज जीरो आ जाएगा एंड जीरो प्लस वन जीरो, सॉरी जीरो प्लस वन वन, तो आ जाएगा वन बाई वन। वन बाई वन का मतलब वन। तो एल एच एल जीरो आ गया, आर एच एल कितना आ गया? वन। तो वन जीरो। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट इज व्हाट 49। 49 में क्या दिया यार, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। लिमिट है बेटा x टेंस टू 0, ठीक है, ln mod x डिवाइडेड बाई साइन x, ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो उछलने वाला है क्या, लॉग तो बोलता है भाई मैं तो नहीं उछलता, मुझे बस नेगेटिव मत डालना, तो ये मॉड लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोला तुम नेगेटिव डाल पॉजिटिव डाल, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो चल ये तो इसका काम निपट गया, साइन भी उछलने वाला नहीं है, मतलब सर डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो निकाल लो। मगर यहाँ पर दिक्कत ये है कि 1/0 माइनस है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ठीक है कर लेते हैं। यहाँ पे अगर तुम डायरेक्ट निकालने जाओगे, चलो अलग अलग ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट निकालो, कभी कभी अलग अलग भी निकाल लेना चाहिए। अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे में जो है ना बेटा 0 आ रहा है, तो वही केस है, नीचे में अगर 0 आ रहा है तो 0 माइनस पे ये माइनस इन्फिनिटी दे देता है रिजल्ट, एंड 0 प्लस आने पे क्या देता है, ये प्लस इन्फिनिटी दे देता है। इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ इसमें, नहीं तो अलग अलग नहीं करता, क्योंकि उछलने वाला तो कोई है नहीं इसमें, ठीक है। एक साथ भी करोगे तो रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आएगा, ठीक है। तो चल ln 0 माइनस रख, तुम भले 0 माइनस रख, 0 प्लस के बराबर होगा, है ना, मतलब नेगेटिव तो आएगा नहीं, प्लस ही आएगा। और तुम्हें पता है कि जब 0 प्लस हो गया तो इन्फिनिटी आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, साइन 0 माइनस नेगेटिव आ जाएगा, 0 माइनस नेगेटिव आता है, ये ध्यान रखना। तो 0 माइनस आ गया, 0 माइनस लिखा, साइन 0 माइनस रखोगे, साइन 0 0 होता है एग्जैक्टली, तो 0 माइनस रखा तो थोड़ा सा कम ना, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है देख, साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, 0 माइनस में ये नेगेटिव हो जाता है, तो वही रख दिया। अब लॉग में बेटा मॉड 0 माइनस है, तो ये बाहर निकालोगे तो 0 प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। जैसे 0 माइनस में कुछ होगा ना, -0.0010, तो ये प्लस 0.01 बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाई 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब माइनस कुछ होगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट, तो सर ये डिटर्मिनेंट है, क्यों, ये इन्फिनिटी बोल रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा मैं, 1/0 का मतलब भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाऊंगा, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, तो इन्फिनिटी माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, ऊपर वाला भी नेगेटिव है, नीचे वाला ही, तो प्लस इन्फिनिटी आ गया। तो एलएचएल कितना आ गया, प्लस इन्फिनिटी। आरएचएल की चेक करते हैं बेटा, आरएचएल में क्या लिखोगे, ऊपर में तो सर कोई दिक्कत नहीं, मॉड लगा हुआ तो ऊपर में तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, सो 0 प्लस भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे में अब क्या आएगा, साइन 0 प्लस में 0 प्लस आ जाएगा, है ना। तब देख मैग्नीट्यूड वाइज चेक कर, ये बोल रहा है मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा, साइन हटा दिया ना, साइन तो बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड पे फोकस कर। ये क्या बोलेगा, ये भी बोलेगा मैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा, तो रिजल्ट इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और बाद में माइनस साइन लगा दे, तो आरएचएल हो गया माइनस इन्फिनिटी, एलएचएल हो गया इन्फिनिटी, बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ना एलएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, ना आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, ना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया सर। और बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ यार, लिमिट एक्सटेंस टू 0 है, ये पता नहीं इतना छोटा सा क्यों हो गया है, लॉग cos 6 और ये है बेटा sin x, ठीक है। अब देखता हूँ लॉग में ये जो है ना यार, बेस बड़ा गड़बड़ी करता है। एक तो यहाँ पे ये 1 नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ पे ये फेस में क्या होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, जैसा कि तुम जानते हो। तो ये बड़ा गड़बड़ी करता है, तो इसको छुटकारा पाओ, कम से कम x तो छुटकारा पाओ। हालांकि यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट उसको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं इसको बेस चेंज कर लेता हूँ, इसको सिंपली तुम क्या लिख सकते हो, ln sin x डिवाइडेड बाई ln cos x। तो ये प्रॉपर्टी तुम कर सकते हो, कौन सा प्रॉपर्टी लगा, लॉग ए बी इक्वल टू, तुम जानते हो कि बेस कोई भी चेंज कर लो तुम ln बी भी बाई ln ए भी लिख सकते हो इसको, या लॉग कोई भी बेस रखो, लॉग बेस में 10 ले लिया, लॉग बेस में 10 ले लिया, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, बेस चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों है ना वो फेस में आ जाता है, देखो दोनों फेस में आएगा, ये तो फेस में था ही पहले भी, अभी भी फेस में है, और ये लेकिन बेस में था, नीचे आने पे ये क्या हो जाता है, फेस में। तो अब बेस क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, और तुम्हारी मर्जी पे के हिसाब से, यहाँ पे ln का मतलब बेस ई है कॉमन, यहाँ पे बेस 10 है, तो ये ऐसे कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बेस में कुछ भी ले सकता था, क्योंकि ln फैमिलियर है तो इसलिए ln ले लिया। अब
अब देख कोई उछलने वाला है क्या? साइन बोलता है भाई मैं आराम से चलता हूँ, मुझे मत टोका करो वही चीज। कॉस बोलता है भाई मैं भी आराम से चलता हूँ, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो तुम निकाल सकते हो आराम से। बट यहाँ पे देख दिक्कत एक क्या आएगा कि यहाँ पे तुम डालोगे ना तो जीरो, तो जीरो के केस में लॉग में थोड़ा गड़बड़ी होता है ना। तो एक तो तुम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो कि सर LHL RHL निकाले, या अगर तुम लगाने भी जाओगे ना एक साथ तो तुमको पता चल जाएगा कि अरे यार एक साथ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम जैसे रखोगे जीरो तब जीरो माइनस या जीरो प्लस सवाल उठेगा, फिर तो तुमको पता चल जाएगा कि यार एक साथ नहीं लगाते हैं, अलग अलग करते हैं। तो एक चीज़ तो ये यहाँ भी उछलने वाला नहीं है, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है जीरो पे। ठीक है, तो चल जीरो माइनस में क्या लगोगे, सोच एल एन ये क्या आ जाएगा बेटा, जीरो माइनस में तुमको पता है ऑलरेडी, अब साइन जीरो माइनस से जीरो माइनस होता है, तो सोच ये डिफाइंड होगा क्या, अंतर भी नहीं, तो LHL इज नॉट डिफाइंड, सिंपली LHL हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि लॉग डिफाइन ही नहीं है जीरो माइनस पे। ठीक है, RHL देखो बेटा, LN क्या लिखेगा, जीरो प्लस पे क्या आएगा, साइन जीरो प्लस पे जीरो प्लस ही आता है ना, LN कॉस जीरो प्लस पे जीरो प्लस रख रहे हैं, तो सोच कितना आएगा। सर अगर कॉस जीरो होता तो एग्जैक्टली वन आता है, लेकिन कॉस जीरो नहीं है ना, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है, तब भी बन ही आएगा सर, या तो वन से ज़्यादा आएगा या तो वन से कम, तो सोच वन से ज़्यादा होता है क्या कभी कॉस में, तो नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन है वन से कम आएगा। कॉस में कॉस की वैल्यू कितनी होती है, -1 से +1 तक, वन से तो ज़्यादा नहीं हो सकती। अब बोल रहा है कि वन कब आता है, जब एग्जैक्टली रखे थे, तो एग्जैक्टली तुम थोड़ी रख रहे हो, तुम तो अप्रॉक्सीमेटली जीरो रख रहे हो, तो वन से कम ही आएगा, तो ये आ जाएगा वन माइनस। अब तुम्हें पता है कि सर LN जीरो प्लस माइनस इनपुट होगा। अब देख ग्राफ वगैरह नहीं बनाऊंगा, बहुत बार बना चुका, तुमको डायरेक्ट समझना आना चाहिए। चल इसके लिए ग्राफ बना दूंगा, LN वन माइनस में क्या होगा बेटा, सोच तुमको बताए थे कि ये जो कट करता है ना वो वन पे कट करता है। तो तुम वन से ज़्यादा जाओगे तो ग्राफ ऊपर मिलेगा एक्स एक्सिस के, और वन से नीचे आओगे ना तो ग्राफ नीचे मिलेगा, मतलब वन से कम पे नेगेटिव आता है वैल्यू लॉग में, वन से ज़्यादा पे पॉजिटिव आता है। ऑब्वियसली जब वन पे जीरो हो रहा है तो उससे कम होगा तो नेगेटिव आएगा, उससे कम होगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे जीरो LN एग्जैक्टली वन होता तो जीरो आता, मगर एक से थोड़ा सा कम है तो जीरो से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं अभी, है ना, रिजल्ट तो पता है पॉजिटिव आएगा। अब मैग्नीट्यूड ये बोल रहा है मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका चेक करते हैं, यही बोल रहा है मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, डायरेक्ट लिखो इन्फिनिटी, रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। तो ये तो नॉट डिफाइंड था, जबकि यहाँ पे RHL क्या हो गया, RHL डिफाइंड है और इसको निकाला भी, बट यहाँ पे क्या रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट हम लोग क्या बोलेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे RHL निकाला जा सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशन। तो आई होप कि बेटा आपको यहाँ पे बहुत कुछ बारीक बारीक चीज़ें सीखने को मिली होगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 51 से, जो कि पीस वाइज फंक्शन है। तो ये तो अब और भी आसान लगेगा, यहाँ तक जो था बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। मतलब दिखने में नहीं लगता, दिखने में छोटा ही लगता है, बट कंसेप्ट इतना भरा हुआ था। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कब से आया, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद से, है ना। उसके पहले तो आसानी से बनता जा रहा था, उसके बाद थोड़ा परेशान करना स्टार्ट किया। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है बेटा, ओवरऑल जो कंक्लूजन, जीरो माइनस पे कभी इन्फिनिटी दिख जाए तो एकदम रुक जाओ, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है ना। तो ये बराबर तुमको ध्यान में रखना है, और भी जो चीज़ें होगी वो लास्ट में तो मैं कंक्लूड तो करूँगा ही, है ना। तो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।